29 जून 2024 को शनिदेव वक्री होने वाले हैं। 29 जून 2024 को रात्रि के 12:35 पर शनिदेव वक्री होने वाले हैं और यह 15 नवंबर 2024 तक वक्री अवस्था में ही अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में रहेंगे। मित्रों, 140 दिनों तक शनिदेव इसी वक्री अवस्था में अपनी ही राशि कुंभ राशि में रहेंगे। शनिदेव हमारी कुंडली के मुख्य ग्रह हैं और अत्यंत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं। यह न्यायाधीश हैं, न्याय के देवता हैं। कर्म के अनुसार हमें फल प्रदान करते हैं और मित्रों, हमें अनुशासन में रहना सिखाते हैं। तो मित्रों, कुंडली का जब एक मुख्य ग्रह वक्री होता है तो सभी राशियों को विशेष रूप से प्रभावित करने वाला होता है। या तो यह अत्यंत ही शुभ प्रभाव देता है और या फिर यह अत्यंत ही अशुभ प्रभाव इस दौरान देने वाला होता है। तो मित्रों, शनिदेव हमें वक्री अवस्था में 140 दिनों तक विशेष रूप से प्रभावित करने वाले होंगे। तो आज के कार्यक्रम में हम शनिदेव के इसी प्रभाव को समझने का प्रयास करेंगे। सभी राशियां किस रूप से इनसे प्रभावित होंगी यह जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन मित्रों, उससे पहले वक्री अवस्था क्या होती है, कोई भी ग्रह वक्री कैसे होता है, यह जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम तो चलते हैं और कोई भी ग्रह वक्री कैसे होता है और वक्री का तात्पर्य क्या है, यह जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं दीपक शर्मा। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे खास और विशेष कुंडली के रहस्य कार्यक्रम में। मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम कोई भी ग्रह वक्री कैसे होता है और वक्री अवस्था क्या होती है यह जानने का प्रयास करेंगे। और इसके अलावा मित्रों, शनिदेव के वक्री होने से सभी राशियां किस तरह से प्रभावित होंगी यह जानने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले यह जानने का प्रयास करते हैं कि यह वक्री अवस्था क्या होती है, कोई भी ग्रह वक्री कब होता है। मित्रों, आप सभी को यह मालूम है कि हर ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा देते हैं। मित्रों, हर ग्रह की एक निश्चित गति होती है और हर ग्रह का अपना एक परिभ्रमण पथ होता है जिसके अंदर वह परिक्रमा करता है। मित्रों, कभी कभी कोई ग्रह सूर्य से अत्यधिक दूरी पर हो जाता है या सूर्य के अत्यधिक निकट हो जाता है। जैसे मित्रों, सूर्य के अत्यधिक निकट आने पर जो उनकी दूरी निर्धारित की गई है, उस दूरी को जब वह ग्रह पार करता है तो वह अस्त अवस्था में चला जाता है। इसी प्रकार से मित्रों, सूर्य से एक निश्चित दूरी जो हर ग्रह के लिए अलग अलग निर्धारित है, जब वह ग्रह उस दूरी को पार करता है, उस परिधि में आ जाता है, तब वह वक्री अवस्था में चला जाता है। मित्रों, केवल ग्रह की गति का परिवर्तन वक्री अवस्था होती है। हमारी कुंडली के दो मुख्य ग्रह सूर्य और चंद्रमा कभी भी वक्री अवस्था में नहीं आते और हमारी कुंडली के दो मुख्य ग्रह राहु और केतु हमेशा ही वक्री अवस्था में रहते हैं। यह कभी मार्गीय अवस्था में नहीं आते। तो मित्रों, इन चार ग्रहों को निकाल दिया जाए तो हमारी कुंडली के केवल 5 ग्रह ऐसे बचते हैं जो वक्री अवस्था प्राप्त करते हैं। तो मित्रों, जब इन 5 ग्रहों की गति गड़बड़ होती है, गति में अंतर आता है, तब इनकी कुछ ना कुछ अवस्थाएं बन जाती हैं। जैसे शनिदेव सूर्य से जब 115 डिग्री से लेकर 245 डिग्री के मध्य होते हैं तो वह वक्री अवस्था में चले जाते हैं। इसी प्रकार से मित्रों, हर ग्रह की एक निश्चित दूरी निर्धारित की गई है और जब वह ग्रह उस परिधि में आ जाता है, उस दूरी को पार कर लेता है, तब वह वक्री अवस्था प्राप्त कर लेता है। मित्रों, हर ग्रह की वक्री अवस्था कितने दिन की होगी यह भी यहां पर निर्धारित किया गया है। जैसे शनिदेव की 140 दिनों की वक्री अवस्था होती है। इसी प्रकार से गुरुदेव बृहस्पति की 120 दिन की होती है। मंगल की 80 दिन की वक्री अवस्था होती है। शुक्र की 45 दिन की होती है और बुध की 24 दिन की वक्री अवस्था होती है। अब मित्रों, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो
या तो वह अत्यंत ही शुभ प्रभाव देने वाला होता है और या फिर अत्यंत ही अशुभ प्रभाव देने वाला होता है। जैसे मित्रों, जो हमारे 5 ग्रह हैं जो वक्री अवस्था प्राप्त करते हैं, गुरु, शुक्र, बुध, मंगल और शनि, यह 5 ग्रह हैं। तो मित्रों, इन 5 ग्रहों में से गुरु, शुक्र और बुध यह तो शुभ ग्रह हो गए, और 2 ग्रह मंगल और शनि यह पाप ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, प्राकृतिक रूप से अशुभ ग्रह होते हैं। तो मित्रों, जब यह शुभ ग्रह गुरु, शुक्र और बुध हमारी कुंडली के चौथे, 7वें और 10वें भाव के स्वामी होते हैं, तब मित्रों यह जब वक्री अवस्था में होते हैं तो प्रतिकूल प्रभाव देते हैं। यह अनुकूल प्रभाव नहीं देते, उस दौरान यह प्रतिकूल प्रभाव ही देते हैं। और मित्रों, इसके विपरीत मंगल और शनि जो प्राकृतिक रूप से अशुभ ग्रह हैं, यह अनुकूल प्रभाव देते हैं। ये काफी सहायक होते हैं और इनके शुभ प्रभाव ही देखने को मिलते हैं, या यूं कह लें कि इनके अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं। और मित्रों, जब हम शनिदेव की बात करें तो मित्रों, जब शनिदेव वक्री होते हैं और यह वक्री होकर पहले, तीसरे, छठे, 7वें, 9वें, 10वें और 12वें भाव में होते हैं, तब मित्रों यह विशेष रूप से जातक को प्रभावित करने वाले होते हैं और शुभ प्रभाव देने वाले होते हैं। यह शुभ प्रभाव न कहकर यूं कह सकते हैं कि यह अच्छे प्रभाव देने वाले होते हैं। मित्रों, शनिदेव धीमी गति के ग्रह हैं। सामान्य रूप से देखा जाए तो यह इनका प्रभाव भी काफी देर बाद ही हमें देखने को मिलता है, लेकिन मित्रों जब यह वक्री होते हैं तो इनका प्रभाव विशेष रूप से प्रभावित करने वाला होता है और जल्दी होता है। मित्रों, यह वही स्थिति है जिस स्थिति में यदि जातक चाहे तो फर्श से अर्श पर बैठ सकता है। मित्रों, यह अवस्था हमें एक मौका देती है, यह एक अवसर होता है कि हमने जो पिछली गलतियां की हैं उनको सुधार सकें और सफलता प्राप्त कर सकें। यदि मित्रों इस दौरान जो वक्री अवस्था होती है और जो मुख्य ग्रह होते हैं, यदि उनके अनुसार हम मेहनत कर लेते हैं, परिश्रम कर लेते हैं, तो मित्रों जो हमारी पूर्व में की गई गलतियां हैं उनसे हमें राहत मिलती है और निश्चित रूप से हमें सफलता प्राप्त होती है। इस दौरान कुछ हमें कष्ट अवश्य मिलते हैं, परिश्रम भी ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन मित्रों इस अवस्था के जो फल होते हैं वह काफी दूर तक हमें सुख प्रदान करने वाले होते हैं। तो मित्रों ऐसा ही शनिदेव के साथ है। शनिदेव की जब यह अवस्था आएगी तो हो सकता है हमें थोड़ा सा इसमें कष्ट मिले, परेशानी मिले, लेकिन मित्रों यदि हमने इस अवस्था में अच्छे कार्य कर लिए, परिश्रम कर लिया और ईमानदारी से कार्य कर लिया, तो मित्रों इसके सुख हमें लंबे समय तक देखने को मिलेंगे। तो मित्रों शनिदेव जब वक्री होंगे तो हमें किस तरह से प्रभावित करेंगे, यह हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मित्रों मेष राशि की बात करते हैं। मित्रों सबसे पहले मेष राशि की बात करें तो मित्रों मेष राशि में शनि का गोचर एकादश भाव में होगा। मित्रों एकादश भाव लाभ का भाव है, परिणाम का भाव है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। तो मित्रों एकादश भाव में लाभ की यहां पर स्थिति इस समय नहीं बनेगी। 140 दिनों तक आपको परिश्रम करना है, लेकिन जब लाभ देखेंगे तो मित्रों लाभ यहां पर शून्य के बराबर होगा। लाभ मिलेगा लेकिन इसके लिए आपको कहीं अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। यहां पर बैठे शनि की तीसरी दृष्टि लग्न भाव पर होगी, मेष राशि पर होगी। मित्रों मेष राशि में मंगल विराजमान है और मंगल पर जब इनकी दृष्टि होगी तो मित्रों एक विस्फोटक स्थिति होगी। आपके स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो सकती है, स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी आपको हो सकती है, आपके व्यक्तित्व का भी नुकसान हो सकता है। यदि आप संभल कर नहीं चले तो आपके मान सम्मान में भी कहीं ना कहीं कमी आ सकती है, आपके ऊपर आरोप लग सकते हैं। आपको सावधानी बरतनी होगी और स्वास्थ्य को भी लेकर आपको सतर्क रहना पड़ेगा। यहां पर बैठे शनि की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर होगी।
संतान भाव पर होगी। मित्रों, संतान से आपको परेशानी हो सकती है। संतान पक्ष की ओर से ज्यादा अच्छा आपको यहां पर समय नहीं है, विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। हाँ, यदि आप शेयर मार्केट में हैं तो यहां पर आपको लाभ की स्थिति बन सकती है, लेकिन यहां पर भी आपको सतर्क रहना पड़ेगा और जल्दबाजी किसी भी कार्य में नहीं करनी होगी। मित्रों, आपको आकस्मिक लाभ की स्थिति यहां पर बनी है। शनिदेव की 10वीं दृष्टि। मित्रों, शनिदेव की 10वीं दृष्टि अष्टम भाव पर है, तो छुपे तौर पर आपको यहां पर लाभ मिलेगा, लेकिन मित्रों आपको सतर्क रहना पड़ेगा। यह जो लाभ मिलेगा, यह आपके यदि आपने थोड़ा सा भी लापरवाही बरती तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो मित्रों, लाभ तो होगा, लेकिन आपको बड़ी सावधानी और सतर्कता यहां पर रखनी पड़ेगी। किसी भी कार्य में जल्दबाजी ना करें, सोच समझकर किसी भी कार्य को करें। अब मित्रों, वृष राशि की बात करते हैं। वृष राशि में मित्रों शनिदेव का गोचर कर्म भाव में होने वाला है, दशम भाव में होने वाला है। मित्रों, दशम भाव में जब शनिदेव यहाँ के स्वामी होंगे तो मित्रों आपके मन में कुछ भय की स्थिति बनेगी, ध्यान भटकेगा, लेकिन आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है, व्यवसाय पर ध्यान लगाना है, तभी मित्रों आपको इसमें सफलता प्राप्त होगी। कोई भी कार्य को करना है तो आपको सोचना है कि यह कार्य संपन्न कैसे होगा, पूरा कैसे होगा। इस बात पर आपको पूरा ध्यान लगाना है, और जब आप इस बात पर पूरा ध्यान लगाएंगे तभी आप किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे। सफलता आपको मिलेगी, लेकिन कर्म की भट्टी में शनिदेव आपको तपाने वाले हैं और तपाकर आपको सोना बनाने वाले हैं। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आपको तपना होगा। तो यहां पर शनिदेव आपकी परीक्षा लेंगे। कोई भी कार्य, जो भी कार्य आपने हाथ में लिया है, उसमें पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ आपको कार्य करना है, तभी यहां पर आपको सफलता प्राप्त होगी। मित्रों, आपको एक बात स्पष्ट रूप से बता दें, शनि न्यायाधीश हैं, न्याय के देवता हैं, और कोई भी आपने गलत कार्य किया या आपने गलत तरीका अपनाया तो यहां पर शनिदेव आपको बख्शने वाले बिल्कुल नहीं है। मित्रों, यह शनिदेव की वही अवस्था है कि जब यह रंक से राजा बनाते हैं, और मित्रों यही वह अवस्था है कि कुछ राशि वालों को यह राजा से रंक भी बनाएंगे। कुछ राशियों पर इनके अशुभ प्रभाव भी पड़ने वाले हैं, तो कुछ राशियों पर इनके इतने शुभ प्रभाव पड़ेंगे कि इन 140 दिनों में जातक राजा से रंक भी बनेगा और रंक से राजा भी बनेगा। तो मित्रों, आपको कोई भी कार्य करना है, क्योंकि आपके कर्म भाव में शनिदेव हैं, तो आपको कोई भी कार्य करना है बड़ा सोच समझ कर करना है, मेहनत करनी है, पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करना है। यह सोचना है कि यह कार्य पूरा कैसे होगा। यहां पर बैठे शनिदेव की तीसरी दृष्टि द्वादश भाव पर होगी। द्वादश भाव व्यय का भाव है। तो मित्रों, जो भी आपके अंदर विकृतियां हैं, आप उनका व्यय कर दो, उनको मुक्त कर दो। यह समय वही है कि यदि आप अपनी बुराइयों को छोड़ देते हैं तो आपको निश्चित रूप से अच्छी सफलता प्राप्त होगी और अच्छा सुख प्राप्त होगा, क्योंकि शनिदेव की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, जो माता का भाव है। माता को थोड़ा कष्ट अवश्य हो सकता है, लेकिन मित्रों आप अगर अपनी विकृतियों को छोड़ देते हैं, बुराइयों को छोड़ देते हैं, तो यहां पर आपको सुख की प्राप्ति होने वाली है। आपने जो भी सोचा है मकान, वाहन, भवन के बारे में, वह सपना आपका पूरा हो सकता है, लेकिन आपको नियम से चलना होगा। यहां पर बैठे शनिदेव की 10वीं दृष्टि सप्तम भाव पर है, जो आपके दांपत्य सुख का भाव है। मित्रों, थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, आपको अपना आचरण सुधारना होगा, अपने जीवन साथी के साथ संबंध सुधारने होंगे, विश्वास करना होगा। तो मित्रों, यहां पर आपके दांपत्य सुख में वृद्धि भी होगी, और जो साझेदारी में आपका व्यापार है
उसमें भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। वृष राशि वालों के लिए वैसे शनिदेव का वक्री होना अच्छा है। यदि आप नियम से चलेंगे, संयम रखेंगे, तो मित्रों यहां पर आपको लाभ की प्राप्ति इन 140 दिनों में अवश्य होगी। अब मित्रों मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि में शनिदेव का गोचर भाग्य स्थान में होने वाला है। मित्रों, शनिदेव आपकी राशि में भाग्य के स्वामी होंगे। मित्रों, आपको यहां पर नई चुनौतियां मिलने वाली हैं। आपको दिखाना होगा कि आपके अंदर कितनी ताकत है। चुनौतियों का स्वीकार करना होगा, उनका सामना करना होगा और उसी के अनुसार अपने को प्रदर्शित करना होगा। यदि आप चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं और उसी के अनुसार अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, तो मित्रों निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और आपका भाग्य साथ देगा। भाग्य जब ही साथ देगा जब आप उन चुनौतियों के अनुरूप अपने आप को पेश करोगे। आप में कितनी ताकत है, आप में कितनी कला है, आप में कितनी प्रतिभा है, यह सब कुछ आपको दिखाना होगा। यहां पर बैठे शनिदेव की तीसरी दृष्टि लाभ भाव पर होगी। तो मित्रों, आपकी मेहनत, आपका कार्य, आपके कर्म, आपकी प्रतिभा, आपकी ताकत, आपका पराक्रम जब बाहर आएगा तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। मेहनत तो आपको करनी है, लेकिन मित्रों जो चुनौतियां मिलेंगी उन चुनौतियों का आपको सामना करना है, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी, तभी आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। यहां पर शनिदेव की सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव पर होगी, तो आपके पराक्रम में वृद्धि करेगी और उस पराक्रम में वृद्धि करेगी, उससे ही आप नई चुनौतियों का सामना कर पाओगे। शनि की दसम दृष्टि छठे भाव पर होगी, जो शत्रुओं का भाव है और संघर्ष का भी भाव है। मित्रों, हमने आपको पहले ही बताया कि शनिदेव यदि 1, 3, 6, 7, 9, 10 और 12वें भाव में है तो अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। तो मित्रों यहां पर शनिदेव 9वें भाव में है और इनकी 7वीं दृष्टि तृतीय भाव पर है, 10वीं दृष्टि छठे भाव पर है। शत्रुओं से आपकी रक्षा करेंगे और जो आप संघर्ष करेंगे उसमें सफलता दिलाने का कार्य भी शनिदेव ही करेंगे। आपके भाग्य में शनिदेव वृद्धि करेंगे यदि आप अपना पराक्रम दिखाते हैं, मेहनत करते हैं और ईमानदारी से कार्य करते हैं और चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके भाग्य में वृद्धि होगी और आपको लाभ की भी यहां पर प्राप्ति हो। अब मित्रों कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि में शनिदेव का गोचर अष्टम भाव में होने वाला है। मित्रों, अष्टम भाव आयु का भाव होता है और मित्रों जब शनिदेव अष्टम भाव में होते हैं तो आपके आयु में वृद्धि करने वाले होते हैं। लेकिन मित्रों यहां पर शनिदेव थोड़ा आपको तकलीफ भी देंगे, तकलीफ देने वाले भी हैं। आयु में वृद्धि अवश्य करते हैं, आपकी आयु लंबी करते हैं, लेकिन मित्रों यहां पर कुछ परेशानियां यहां पर आपको देने वाले होते हैं। आपको चुनौतियों को स्वीकार करना होगा और संघर्ष करना होगा। आप यदि संघर्ष करते हैं, चुनौती को स्वीकार करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको यहां पर सफलता प्राप्त हो सकती है, लेकिन आपको किसी भी विषय को गंभीरता से लेना होगा। लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी, हर विषय को गंभीरता से लें और उस पर गंभीरता से ही आपको कार्य करना होगा। यहां पर बैठे शनिदेव की तीसरी दृष्टि कर्म भाव पर होगी। कर्म भाव पर तीसरी दृष्टि होने से आपको नए नए अवसर मिलेंगे, लेकिन उन अवसरों को आपको भुनाना है। उनसे लाभ कैसे मिले यही आपको सोचना है। यहां पर बैठे शनिदेव की सप्तम दृष्टि धन भाव पर होगी। मित्रों शनिदेव यहां पर आकस्मिक रूप से आपको धन लाभ कराने की कोशिश करेंगे। आकस्मिक रूप से धन लाभ आपको हो सकता है, लेकिन आपको उसका उपयोग भी उसी तरीके से करना है। शनिदेव की 10वीं दृष्टि पंचम भाव पर है। आपको जुए, सट्टे, लॉटरी से आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन आपको सतर्क रहना है, सतर्क रहकर कोई कार्य करना है। हाँ, आपको संतान पक्ष की ओर से थोड़ी परेशानी अवश्य हो सकती है,
इस और भी आपको ध्यान रखना है। लाभ के आपके योग बने हैं। यदि आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं, सतर्क रहते हैं, सावधानी बरतते हैं, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। लेकिन मित्रों, यह समय आपका थोड़ा सावधानी भरा है, सावधानी बरतनी है, दुर्घटना आदि से आपको बचना है। कुछ रोग भी आपको शनिदेव यहाँ पर देने वाले हैं, तो आपको स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ख्याल रखना है। अब मित्रों, सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि में शनिदेव का गोचर सप्तम भाव में होने वाला है। मित्रों, समय बड़ा संवेदनशील है, कुछ बदलाव होंगे, आर्थिक क्षेत्रों में कुछ बदलाव होंगे। यहाँ पर कुछ परेशानियां आपको पैदा हो सकती हैं। यदि आपका साझेदारी में व्यापार है तो यहाँ पर आपके व्यापार में नुकसान हो सकता है, हानि हो सकती है। विशेष रूप से आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। मित्रों, आपके जीवन साथी के साथ भी आपके संबंधों में खटास पैदा हो सकती है, संबंध खराब हो सकते हैं। आपको विशेष रूप से यहां पर ख्याल रखना है। कुछ अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं यदि आप समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करते हैं। तो यहां पर बैठे शनिदेव की तीसरी दृष्टि भाग्यस्थान पर है। तो मित्रों, आपके इस भाव में आप जो भी कार्य करते हैं, आपके जीवन साथी को लेकर अगर आप सकारात्मक रूप से कोई कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आपके भाग्य में वृद्धि संभव है। लेकिन मित्रों, स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना है। शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके लग्न भाव पर है, जो लग्न को प्रभावित करने वाली होगी, आपको प्रभावित करने वाली होगी। आपको विशेष रूप से इस ओर ध्यान देना होगा। शनिदेव की 10वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी, जो आपके सुख को प्रभावित करने वाली होगी। आपकी माता के सुख में, स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है, उस ओर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपके संबंध भी माता के साथ खराब हो सकते हैं, संबंधों पर भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। कुल मिलाकर कहें मित्रों, तो समय संवेदनशील है। आपको हर विषय पर, हर कदम पर सोचना होगा, समझना होगा और धैर्य रखना होगा, समझदारी से कार्य करना होगा। अब मित्रों, कन्या राशि की बात करें तो मित्रों, कुछ राशियां भाग्यशाली हैं जिनको शनिदेव के वक्री होने से अच्छे लाभ की प्राप्ति होने वाली है। तो मित्रों, उन राशियों में हम कन्या राशि का नाम ले सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए शनिदेव का गोचर छठे भाव में होने वाला है। रोग, रिपो, ऋण का भाव है और शत्रुओं का भाव। मित्रों, यहां पर शनिदेव आपको निडर बनाएंगे और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करवाएंगे। मित्रों, रोग की बात करें तो रोग, बीमारी तो लगी रहती है, मौसम के अनुसार बीमारी हो सकती है, उसकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन मित्रों, यहां पर शनिदेव आपको विशेष रूप से इस स्थिति को बनाने वाले हैं कि आप संघर्ष करेंगे और संघर्ष करने के बाद सफलता भी प्राप्त करेंगे। मित्रों, इन दिनों आपके जीवन में विशेष रूप से हलचल देखने को मिलेगी। व्यावसायिक जीवन में आपको नई नई चुनौतियां मिलेंगी, नई नई चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ेगा। लेकिन मित्रों, आपको लाभ की स्थिति भी यहां पर बनेगी। मित्रों, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए और संघर्ष कीजिए। आपको निश्चित रूप से यहां पर सफलता प्राप्त होने वाली है। मित्रों, शनिदेव की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर होगी। अकस्मात धन की प्राप्ति के योग भी बनेंगे। शनिदेव की सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर होगी। द्वादश भाव विदेश यात्रा का भाव भी है। आपको इस दौरान कई ऐसे मौके बन सकते हैं जब आप विदेश जाने का जो आपका विचार है, उसमें आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। यहां पर शनिदेव की 10वीं दृष्टि तीसरे भाव पर होगी, पराक्रम भाव पर होगी। मित्रों, पराक्रम भाव पर तीसरी दृष्टि होने से आपके शनिदेव पराक्रम में वृद्धि करने वाले हैं और आपके अंदर जो एक दबी हुई बात है, जो आप कर नहीं पा रहे, कि कुछ करना है, आपको कुछ विशेष करना है जो आपने अभी तक नहीं किया। मित्रों, यह समय वही है कि आप उसको कर सकते हैं और उसमें सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, यह समय है, इस समय को 140 दिनों को आप पूरी मेहनत कीजिए और जो आपके मन में है, जो आप करना चाहते हैं वास्तव में, उसको बाहर निकालिए। निश्चित रूप से शनिदेव आपको सफलता दिलाने वाले हैं। अब मित्रों, तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि में शनिदेव का गोचर पंचम भाव में होने वाला है। मित्रों, आप लोगों को यहां पर
140 दिनों तक विशेष रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप लोगों को चाहिए कि आप लोग आध्यात्म की तरफ रुचि करें, धार्मिक कार्यों में हिस्सा लें ताकि शांति बनी रहे, क्योंकि मित्रों यहां पर आपको मानसिक तनाव मिलने वाला है और जो आपकी व्यापारिक गतिविधियां हैं, व्यवसाय हैं, उनमें आपको नुकसान का सामना भी करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको नुकसान हो, हानि हो। मित्रों आपके दिमाग में कुछ ना कोई भय की स्थिति यहां पर पनपने वाली है। आपको कई तरह से, कई रूपों में नुकसान हो सकता है, परेशानियां हो सकती हैं। आपको विशेष रूप से सतर्क रहने की जरूरत है। आपके हर कार्यों में रुकावटें आएंगी, कोई कार्य पूरा नहीं होगा। जिस कार्य को अभी आप करेंगे उसमें असफलता हाथ लगेगी, या पुराने जो कार्य आपके चल रहे हैं उसमें व्यवधान आएंगे। तो मित्रों इस तरह की परेशानियां आती रहेंगी। आपके सामने नई नई परेशानियां स्वतः ही पैदा होंगी। तो आपको चाहिए कि इस समय आप एक तो कोई भी नया कार्य नहीं आरंभ नहीं करें, किसी भी नए कार्य को आरंभ करने के लिए सोचे भी नहीं, कोई भी रिस्क वाला काम नहीं करें। जो काम पहले से चले आ रहे थे केवल उन्हीं को आप लोगों को पूरा करना है। यहां पे बैठे शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होगी। साझेदार के साथ कोई व्यापार है तो आप साझेदार से संबंध अच्छे बनाकर चलें। आपको लाभ की स्थिति नहीं है तो हो सकता है साझेदार को लाभ की स्थिति बने, तो आप उसके साथ संबंध अच्छे बनाएं और उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। यहां पर बैठे शनिदेव की सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर होगी। तो मित्रों लाभ की स्थिति अभी आपकी नहीं है। आपके जो कार्य चल रहे हैं वह भी पूर्ण होने की स्थिति में नहीं है, रुकावटें हैं। तो ना तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी और न लाभ की स्थिति यहां पर बनने वाली है। शनिदेव की 10वीं दृष्टि धन भाव पर होगी। तो मित्रों जब लाभ की स्थिति नहीं बनेगी तो धन भी संचय नहीं होगा। यहां पर पैतृक संपत्ति में भी नुकसान के योग हैं। तो मित्रों सोच समझकर कोई भी फैसला लें, धैर्य रखें और ज्यादातर समय धार्मिक कार्यों में व्यतीत करें। अब मित्रों वृश्चिक राशि की बात करते हैं। तो मित्रों वृश्चिक राशि में शनिदेव का गोचर चतुर्थ भाव में होने वाला है। मित्रों चतुर्थ भाव सुख का भाव होता है, पारिवारिक सुख का भाव होता है। तो शनिदेव यहां पर आपके पारिवारिक सुख में कमी करने वाले हैं। मित्रों ऐसी स्थिति बनेगी कि आपकी कोई भी बात नहीं समझेगा, आपकी भावनाओं को नहीं समझेगा, जिससे आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, मन दुखी होगा और उस दुखी मन में आपका मन भटकने की स्थिति में आ जाएगा। यहां पर बैठे शनिदेव की तीसरी दृष्टि छठे भाव पर होगी। मित्रों आपको कुछ बीमारियों से परेशानी हो सकती है। यदि आपको कोई पहले से ही बीमारी चल रही है तो यहाँ पर आपको उन बीमारियों से परेशानी हो सकती है। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से आप लोगों को ख्याल रखना है, संघर्ष आपको करना होगा। शनिदेव की सप्तम दृष्टि कर्म भाव पर होगी। मित्रों यहाँ पर शनिदेव आपके कर्म को प्रभावित करने वाले होंगे। आप कार्य तो करेंगे लेकिन कार्यों में व्यवधान आपको देखने को मिलेगी। जो भी कार्य करेंगे उसमें रुकावटें आएंगी, कोई ना कोई परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा। तो मित्रों काम कीजिए लेकिन पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत के साथ कीजिए। आपको सफलता मिलेगी लेकिन सफलता देरी से मिलेगी। शनिदेव की 10वीं दृष्टि लग्न पर होगी, स्वास्थ्य पर होगी। तो मित्रों आप लोगों को स्वास्थ्य का भी यहाँ पर ध्यान रखना है। स्वास्थ्य में आपको परेशानी आ सकती है, लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें। अब मित्रों धनु राशि की बात करें तो धनु राशि में शनि का गोचर तृतीय भाव में होने वाला है। मित्रों तृतीय भाव में शनिदेव हैं। शनिदेव आपको सफलता दिलाएंगे लेकिन आपकी यहां पर कड़ी परीक्षा लेने वाले हैं। कुछ भी आसान नहीं होगा। हर क्षेत्र में आपको कड़ी मेहनत करनी है और अपना दम दिखाना है। आपको करियर में कई रुकावटें आएंगी लेकिन मित्रों करियर में आप लोगों को साबित करना होगा, अवसर मिलेंगे, साबित करना होगा, तभी आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। यहां पर बैठे शनिदेव की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर होगी। मित्रों
संतान पक्ष की ओर से कुछ परेशानी अवश्य आ सकती हैं, लेकिन मित्रों आपके जो बुद्धि का विकास है शनिदेव ऐसा कर देंगे कि आप तीक्ष्ण बुद्धि कर देंगे कि आप किसी भी क्षेत्र में जब सोचेंगे तो जो लोग उसका हल नहीं निकाल पा रहे वह हल आप निकाल सकते हैं। मतलब विशेष बुद्धि आपको यहां पर देने वाले हैं। शनिदेव की सप्तम दृष्टि भाग्यस्थान पर होगी। शनिदेव आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे, लेकिन शनिदेव से आप भाग्य में वृद्धि करने के लिए कुछ मांगोगे, कुछ दिखाओगे, मेहनत करके दिखाओगे, तभी शनिदेव आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। जैसे हम किसी से कुछ मांगते हैं, दिखाते हैं, अपना कौशल दिखाते हैं और उसकी दम पे कुछ मांगते हैं, वैसे ही आपको शनिदेव को मेहनत करके परिश्रम करके दिखाना होगा, तब शनिदेव आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। सफलता आपको निश्चित रूप से मिलनी है। इन 140 दिनों में सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी, लेकिन आपको मेहनत दिखानी होगी, ईमानदारी दिखानी होगी। यहां पर बेटे शनिदेव की दसम दृष्टि द्वादश भाव पर होगी। मित्रों द्वादश भाव पर दसम दृष्टि होने से यहां पर आपके कुछ अच्छे योग बनेंगे। यदि आप बाहर जाने के इच्छुक हैं, यात्रा करने के इच्छुक हैं, तो मित्रों यात्राओं का योग बना है। तीसरा भाव, नवां भाव और 12वां भाव, तो निश्चित रूप से आपकी यात्राओं के इन 140 दिनों में यात्राओं के योग बनेंगे। आप यात्रा करेंगे और उन यात्राओं से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो अगर ऐसे मौके बनते हैं, अवसर आते हैं कि आपको यात्रा करनी पड़े, तो निश्चित रूप से यात्रा कीजिए। यह यात्रा आपको लाभ दिलाने वाली होगी। अब मित्रों मकर राशि की बात करें तो मित्रों मकर राशि में शनिदेव का गोचर द्वितीय भाव में होने वाला है, धन भाव में होने वाला है। मित्रों जो कुछ भाग्यशाली राशि हैं उन राशियों में एक नाम मकर राशि का भी है। मित्रों शनिदेव के वक्री होने से मकर राशि वालों को विशेष रूप से विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होने वाली है। मित्रों आपके यदि देखा जाए तो धन भाव में शनिदेव होने से आपको लाभ के कई अवसर मिलेंगे, कई ऐसे मौके मिलेंगे जब आप उनसे लाभ कमाने वाले होंगे। आपके जो अधिकारी हैं उनसे आपके संबंध अच्छे होंगे, और संबंध अच्छे नहीं भी हैं तो आप लोगों को उनसे अच्छे संबंध बनाने चाहिए, ताकि वह संबंध आगे भविष्य में, निकट भविष्य में काम आ सके। मित्रों इन दिनों आपकी वाणी अच्छी होगी, और वाणी के दम पर ही आपके रिश्ते अच्छे होंगे, और रिश्तों के दम पर ही आप लाभ कमाने वाले होंगे। तो मित्रों कुल मिलाकर कहें तो यह गोचर जो शनि वक्री हुए हैं, 140 दिन का जो समय है वह अति उत्तम है। आप लोग इस 140 दिनों में विशेष रूप से लाभ कमाने वाले हैं। केवल आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, अपनी वाणी का इस्तेमाल करना है। मित्रों यहाँ पर बेटे शनिदेव की तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर हो गई। चतुर्थ भाव सुख का भाव है, पारिवारिक सुख में वृद्धि हो सकती है, लेकिन मित्रों यहाँ पर आपको माता का ख्याल रखना है। मित्रों इस पूरे गोचर में शनिदेव जो वक्री हुए हैं 140 दिनों के समय में, आपको केवल माता का ही ध्यान रखना है। माता के स्वास्थ्य में गड़बड़ हो सकती है, विशेष रूप से आपको माता का ध्यान रखना है। शनिदेव की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर होगी। मित्रों अचानक आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। शनिदेव आपको अचानक यहाँ पर धन दिलाने वाले होंगे, विशेष रूप से इस बात का ख्याल रखिए। और मित्रों यदि आप किसी तकनीकी शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। आपको मेहनत करनी है, ईमानदारी से मेहनत करनी है, परिश्रम करना है, आपको निश्चित रूप से उसमें कामयाबी मिलेगी। मित्रों यहाँ पर शनिदेव की 10वीं दृष्टि एकादश भाव पर है। एकादश भाव लाभ भाव है, तो मित्रों लाभ की प्राप्ति होगी, आपकी इच्छाओं की भी पूर्ति होगी, लेकिन आपको परिश्रम करना है, थोड़ा सा अपना जो विशेष योग्यता है वह दिखानी है। आपको निश्चित रूप से लाभ की प्राप्ति होने वाली है। वैसे भी यह जो वक्री शनिदेव की वक्री अवस्था है 140 दिनों की, इसमें आपको विशेष रूप से लाभ के योग बने हैं। अब मित्रों कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि में शनिदेव का गोचर लग्न भाव में होने वाला है। मित्रों यूं कहें कि आप भी उन भाग्यशाली राशियों में हो तो गलत नहीं होगा। यहाँ पर शनिदेव आपके जीवन में कई तरह से बदलाव लाने वाले हैं। अचानक कुछ ना कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, आपके व्यक्तित्व को चमकाने वाले होंगे। मित्रों वैसे तो कहते हैं कि शनिदेव अत्यंत धीमी गति से प्रभाव देते हैं, लेकिन मित्रों यहाँ पर वक्री अवस्था में शनिदेव आपको अचानक विशेष प्रभाव देने वाले होंगे। स्वास्थ्य में थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है, स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, लेकिन मित्रों
आपको व्यापार में विशेष रूप से सफलता दिलाने वाले होंगे। यहाँ पर बेटे शनिदेव की तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव पर होगी। मित्रों, आपके पराक्रम में विशेष रूप से वृद्धि देखने को मिलेगी। आपका जो आपके अंदर प्रतिभा है, कला है, वह बाहर निकलेंगी। तो मित्रों, यहाँ पर यदि तृतीय भाव में कोई शुभ ग्रह हुए, गुरुदेव बृहस्पति हुए, तो आपको विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होने वाली है। शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके दाम्पत्य सुख पर होगी, सप्तम भाव पर होगी। तो मित्रों, यदि आपका साझेदारी में व्यापार है तो इसमें सफलता मिल सकती है। आपको सभी कार्य अपने हाथ में लेकर, कुछ परेशानी तो आएंगी, लेकिन उसमें आपको परिश्रम करना है और ईमानदारी से ही कार्य करना है। साझेदार को आपको बिल्कुल नहीं सुन रही, क्योंकि मित्रों आपके इस अवस्था है जो 140 दिनों की अवस्था है, इसमें आपको किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करना। आप जो सोचते हैं वही आप कीजिए। अगर यदि आप विश्वास करते हैं तो आपके साथ धोखा हो सकता है। यहां पर बेटे शनिदेव की 10वीं दृष्टि दसम भाव पर होगी, कर्म भाव पर होगी। तो मित्रों, आपको जो भी करना है स्वयं के निर्णय से ही करना है, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। किसी दूसरे की सुनो, लेकिन निर्णय जो आपको लेना है वह स्वयं लें, सोच समझ कर लें। और मित्रों, यदि आप राजनीति में हैं तो निश्चित रूप से आपका व्यक्तित्व चमकने वाला है, आपको सफलता मिलने वाली है। यदि आप राजनीति में हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता यहां पर मिलने वाली है। अब मित्रों, मीन राशि की बात करते हैं। तो मित्रों, मीन राशि में शनिदेव का गोचर द्वादश भाव में होने वाला है। मित्रों, यह समय आपके लिए अच्छा नहीं है, परेशानी आने वाली है, मानसिक तनाव आप लोगों को रहने वाला है। जो भी कार्य आपके चल रहे हैं उसमें रुकावटें आने के संकेत हैं। विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान रखना है, गंभीरता से ध्यान देना है, सोचना है, समझना है, तभी कोई कार्य करना है। आपके लिए यह 140 दिन ज्यादा अच्छे नहीं होंगे। कड़ा परिश्रम करना है और ईमानदारी से कार्य करना है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके धन भाव पर होगी। मित्रों, धन की हानि हो सकती है। आप जो कार्य करते हैं उस कार्य से कम आय आपकी होने वाली है। जितना आप सोचते हैं उतना आपको नहीं मिलने वाला है। शनिदेव की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर होगी। संघर्ष करवाने के लिए शनिदेव यहां पर आपसे कह रहे हैं, संघर्ष कीजिए। लेकिन मित्रों, यहां पर कुछ बीमारियां आपका अवरोध पैदा कर देंगी। जब शरीर साथ नहीं देगा तो आप कोई कार्य नहीं कर सकते। मित्रों, हमारा भाग्य तभी साथ देता है जब हम कुछ ना कुछ करके दिखाते हैं। जब हम मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और दिखाते हैं कि हमारे अंदर यह काबिलियत है और हमने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है, तभी हमारा भाग्य हमें मदद करता है। तो यहां पर मित्रों, आपका भाग्य भी बहुत ही धीमी गति से आपका साथ देगा। तो मित्रों, कुल मिलाकर कहें तो यह 140 दिन आप लोगों के लिए अच्छे नहीं हो सकते। आप लोगों को कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। यह मान लीजिए कि यह आपकी परीक्षा है और आपने सोच लिया कि इसमें पास होना है, तब मित्रों सफलता आपको मिल सकती है। अन्यथा कुछ मानसिक परेशानी, कुछ शारीरिक परेशानी आपको इस दौरान चलती रहेंगी। तो मित्रों, यह था वक्री शनि का हमारी 12 राशियों पर विशेष प्रभाव। तो मित्रों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर एक विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।